लता जी ने रसोई की ओर जोर से आवाज लगाई, अरे संध्या बहू जरा शरबत बना दो। जब सब लोग एक साथ बैठे तो सबको दे देना। तभी उनकी मझली बहू किरण वहां आई और बोली, माँ जी संध्या भाभी तो सो गई हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं शरबत बना देती हूँ। ये सुनकर लता जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, वाह री किस्मत, अब तो बहुएं महारानी बन गई हैं, काम करने का तो जैसे मन ही नहीं, बस आराम चाहिए। कोई हमें बताएगा कि हम क्यों नहीं सोते, हमारा भी तो दिल करता है 2 पल आराम कर ले। लता जी की तेज आवाज सुनकर संध्या की नींद टूट गई और आंखें मलती हुए उठी और उबासी लेते हुए बोली, माँ जी आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे हम घर में कुछ करते ही नहीं है। सुबह के से काम करते करते थक गई थी तो जरा आराम कर लिया, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया। वैसे भी थोड़ा आराम करना हर किसी की जरूरत होता है। लता जी ने तीखे स्वर में उसकी ओर देखा और तंज भरे स्वर में बोली, ओहो अब तो जवाब भी मिलने लगे हैं। किरण जरा सुन तो, तेरी भाभी कितनी भोली है, बेचारी तो सुबह से मेहनत में लगी थी। हाँ हाँ, बहुओं की तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बस खाने पीने और सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। किरण मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी सच में आप तो दुनिया की सबसे जागरूक सास हैं, इतना ध्यान रखती हैं कि कौन कितना सो रहा है। लता जी ठनकती आवाज में बोली, अच्छा अब तू भी मजाक उड़ाने लगी है। जब सच में घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आएगी ना, तब समझ आ जाएगा। ये पढ़ी लिखी बहुएं तो अब तो ताने भी शहद में डुबोकर लेती हैं ताकि ताना ज्यादा कड़वा ना लगे। तभी किरण हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, काम भी हम करें, जिम्मेदारी भी हमारे सिर और ऊपर से ताने भी सहे। अब तो लगता है हमें एक नई पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, सासू माँ की खट्टी मीठी बातें, एक गाइड बुक। इतने में लता जी गुस्से में आकर शरबत का गिलास उठाकर किरण को देते हुए बोली, अभी के अभी जाकर बैठक में सबको शरबत दो, नहीं तो। तभी छोटी बहू नेहा ने बीच में टोका और चुटकी लेते हुए बोली, नहीं तो क्या माँ जी, घर ही छोड़ दूं या फिर खुद को सजा सुना दूं। यह कहकर वह खुद हंसने लगी। लता जी ने माथा पकड़ लिया और झंझलाते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसी बहुएं मिली हैं। अब और कोई बहस मत करो, जाओ और सबको शरबत दो। वहां पर जमीन की 2 घंटे से जरूरी बातें चल रही हैं। रात के 11 बज चुके थे। किरण ने चुपचाप 5 गिलास दूध तैयार किया। पहला गिलास लता जी को पकड़ाते हुए वह धीरे से बोली, माँ जी आप भी तो कई दिनों से परेशान चल रही हैं, पहले आप पी लीजिए। लता जी ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो बस आराम करने के लिए ही पैदा हुई हूँ, कोई मेरी सेवा कर दे। बहू मुझे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। बाकी 4 गिलास कमरे में रखकर किरण चुपचाप बैठक की चौखट पर आकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। थोड़ी देर बाद लता जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने भावें चढ़ाते हुए कहा, किरण बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के मर्द गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे हैं ना, बहू का इसमें रहना ठीक नहीं। जाओ अपनी दुनिया में मस्त रहो, हमें तो आदत है अकेले लड़ने की। किरण कुछ पल चुप रही और सहमति स्वर में बोली, माँ जी अगर इजाजत हो तो कुछ बातें सुनना चाहती हूँ। मैंने लॉ पढ़ा है और अगर जरूरत हो तो पिताजी की मदद कर सकती हूँ। इस पर लता जी ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा तो अब घर की बहुएं कानून भी पढ़ने लगी हैं, अब बहुएं रसोई छोड़कर कोर्ट में बहस करेंगी। ये क्या नया तमाशा शुरू हो गया है? लगता है अब मुझे भी कानून पढ़ना पड़ेगा, क्या पता कब कौन सी बहू मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दे। तभी बात पूरी भी नहीं हुई थी, अचानक बैठक में बत्ती गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और सब हड़बड़ाकर गए। लता जी घबराकर चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई देखो तो बिजली कहाँ चली गई। बड़ा बेटा अरुण तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन किया और चारों ओर रोशनी डालते हुए बोला, माँ लगता है बाहर कोई फॉल्ट हो गया। बाहर जाकर देखा तो तभी छोटी बहू नेहा हंसते हुए बोली, शायद बहू के ताने से बिजली डरकर भाग गई हो। किरण मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, अब तुम भी ताना मारने लगी हो छोटी। खैर जब तक बिजली नहीं आती तब तक आपको अपनी योजना बताती हूँ। वो थोड़ा गंभीर होकर बोली, हमारी पुश्तैनी जमीन को बचाने का एक सिर्फ रास्ता है, हमें सभी दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में दावा करना होगा और अपनी हकदारी कानून रूप से साबित करनी होगी। ये सुनकर महेश जी चिंता भरे स्वर में बोले, बेटा जितना आसान तुम समझ रही हो उतना आसान है नहीं। सामने वाले बहुत चालाक है, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसकी कीमत 50 लाख रुपए है और कई जमींदार लोगों से भी मिले हुए हैं। ऐसे लोगों से लड़ना आसान नहीं होगा। किरण आत्मविश्वास से बोली, पिताजी कानून की नजर में सही वही होता है जो सच होता है। अगर हमारे पास ठोस सबूत हो तो हम जरूर जीत सकते हैं। महेश सिंह जी को उसकी बात सुनते ही गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, ठीक है बहू, कल तुम हमारे साथ कोर्ट चलोगी। अब वक्त आ गया कि इस परिवार की बहुएं भी न्याय की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगली सुबह ठीक 8 बजे किरण उसके
ससुर महेश सिंह जी और दोनों जेठ मिलकर कोर्ट के लिए रवाना हुए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। किरण ने कानूनी तर्कों और सबूतों के आधार पर ऐसा मजबूत पक्ष रखा कि विपक्षी वकील निरुत्तर हो गया। उसकी स्पष्ट भाषा, आत्मविश्वास और तथ्यों की पकड़ ने सबको प्रभावित कर दिया। कुछ ही सुनवाइयों के भीतर फैसला आ गया। महेश सिंह जी को उसकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल गई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और महेश सिंह की आंखें गर्व से कृतज्ञता के आंसू थे। किरण ने न सिर्फ एक जमीन की लड़ाई लड़ी बल्कि अपने हक और पहचान की भी। लता जी को अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। उसकी आंखें नम थी। उन्होंने किरण के पास आकर धीमे स्वर में कहा, बहू, तू तो वकील निकली। जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुझे ताना देती थी, उसी ने आज हमारे घर को न्याय दिलाया, 50 लाख का नुकसान होने से बचा लिया। बहू, मैं आपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। किरण भावुक हो उठे। उसने झुककर लता जी के चरण छुए और विनम्रता से बोली, माँ जी, माफी मत मांगिए। मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया, बस अपने परिवार के लिए जरूरी था वही किया जो मेरा फर्ज था। लता जी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन सिर्फ 50 लाख की जमीन नहीं बल्कि दिल भी जीत लिए गए थे। अब पूरे घर में किरण की चर्चा होने लगी थी। उसकी सूझबूझ और आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया। गांव की अन्य महिलाएं भी उसे प्रेरित हुई और धीरे धीरे महिला शिक्षा को लेकर एक नई जागरूकता फैलाने लगी। जहां पहले बेटियों की पढ़ाई को बोझ समझा जाता था, वहीं अब लोग उन्हें स्कूल भेजने लगे। गाँव की गलियों में अब किताबों की बातें होने लगी और माँ बाप अपने बच्चों को, खासकर बेटियों के भविष्य को लेकर गंभीर होने लगे। किरण की एक पहल ने पूरे गांव में रोशनी फैला दी। ये साबित हो गया कि जब एक औरत पढ़ लिख जाती है तो वह सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।